नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। आज दीपावली का शुभ दिन है और मेरी तरफ से आप सभी श्रोताओं को, देखने वालों को और जो हमारे YouTube सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। दोस्तों कल ही उत्तर प्रदेश अयोध्या में प्रभु राम के स्वागत में 22 लाख से अधिक दिए जलाकर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया और ये पिछले साल भी बनाया गया था। इस साल उस रिकॉर्ड को तोड़कर आगे बनाया गया है एक नया रिकॉर्ड। और मुझे आशा है कि अगले साल ये रिकॉर्ड भी टूट जाएगा, क्योंकि इस साल जो 2024 के शुरुआत में ही प्रभु श्री राम का जो महल है, जो मंदिर है, वो बनकर तैयार हो जाएगा और वो वहां पर स्थापित हो जाएंगे। और आप दिवाली के अवसर पे आप अक्सर सुनते होंगे, काफी सारे लोग सोशल मीडिया पे आप कहते होंगे भाई इतने सारे दिए जला के आपने इतने सारे तेल, इतना सारा लीटर आपने तेल बर्बाद कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, फलाना ढिमकाना की अक्सर आप बातें सुनते होंगे। तो भाई जो 22 लाख 25 लाख करीब के जो दिए खरीदे गए होंगे, तो भाई उससे हमारे कुम्हार भाइयों का ही भला हुआ होगा। इसी तरह से जो लोग रुए बनाते हैं, जो दिया बाती बनाते हैं, उससे उन लोगों का ही भला हुआ है। तो ये पैसे इकोनॉमी में ही गए हैं। तेल भी कहीं से खरीदा होगा, किसी फैक्ट्री से, किसी मिल से, किसी भी चीज का होगा। तो एक तरह से ये इकोनॉमी है। इसे हम कहते हैं सनातन इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग आपको दिखते होंगे, जैसे कि कल एक दिया मिर्जा थी, उन्होंने कहा कि भाई आप ये दीपावली पे गिफ्ट विफ्ट मत दीजिए, बेकार का फालतू का फजूल बर्बादी है ये। तो वो अपने त्योहारों पे तो सबको त्योहार गिफ्ट बांटते रहते हैं। तो ऐसी बातें सुनकर आप उन सबको नजरअंदाज कर दिया कीजिए। ठीक है। इसी तरह से और भी काफी सारे, देखिए हमारे सनातन के ऊपर ना लोग आरोप लगाने वाले बड़े ही हैं। ठीक है। और अक्सर हम इन सब सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो वो उनका मनोबल और भी बढ़ जाता है। उसी तरह से आज का एक दिन होता है जिसमें कि हम आज देखिए, सब तो कहते हैं कि प्रभु श्री राम जो है 14 वर्षों का वनवास काट कर आज वापस आते हैं। साथ साथ में वो रावण का वध कर कर भी आते हैं। ठीक है। तो ये अपने आप में एक हर्षोल्लास का त्योहार रहता है। इसके साथ साथ में हम अपने घरों के अंदर माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। तो अक्सर लोग जो एक लिबरल्स होता है या फिर वामपंथी होते हैं, जिन्हें कि हमारे सनातन से बड़ी परेशानी रहती है, वो पूछा करते थे कि भाई आप भगवान श्री राम जो हैं वो 14 वर्षों का वनवास काट कर रावण का वध कर कर आए हैं, तो चलो उनके लिए जो आप दिए जला रहे हो कर रहे हो कर, वो समझ में आता है। लेकिन ये माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हो, वो उसका क्या कॉन्सेप्ट है? तो अक्सर हम चुप हो जाते थे। ठीक है। हम बोलते थे कि भाई लक्ष्मी, माता लक्ष्मी के वो होता है। तो अक्सर हम लोग उत्तर नहीं दे पाते थे, और शायद से मैं भी उसमें ही उसी में एक रहा हूँगा। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे समय बदल रहा है, चीजें भी हमें भी पता चल रही हैं। ठीक है। इसलिए कि शायद से पिछले 9-10 सालों के अंदर लोगों का जो सनातन अपने जो रूट्स है उससे जुड़ने का एक सिलसिला चालू हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो उसी के सिलसिले के तहत मैंने भी कुछ पढ़ने का प्रयत्न किया। तो उसमें एक बात पता चली कि देखिए, हमारा जो दीपावली का जो त्योहार है वो दो युगों से दो युगों में जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों। एक है सतयुग का और दूसरा है त्रेता युग से जुड़ा हुआ। तो दो युगों में है। एक युग जो हुआ था त्रेता युग में, समुद्र मंथन हुआ था दोस्तों। और उस समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली थी। और लक्ष्मी जिस दिन निकली थी वो आज का ही दिन है। तो इसीलिए हम आज माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। और सतयुग में भगवान राम जो थे, अपने 14 साल का वनवास काट कर आए थे। तो इसीलिए उसका भी हर्षोल्लास से हम लोग त्योहार मनाते हैं। और तो दो चीजें आपको क्लियरिटी होनी चाहिए दोस्तों, कि एक जो है कि भगवान राम जो आए हैं तो हम उनका स्वागत कर रहे हैं, तो इसीलिए हम जो है जितना भी दिए जलाते हैं और ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। और आज आज ही के दिन त्रेता युग में माता लक्ष्मी जो है वो भी आई थी। तो आज उसी के लिए हम आज माता लक्ष्मी का भी पूजन करते हैं।
उसके बाद एक और सवाल ये लोग उठाते हैं दोस्तों कि भाई आप माता लक्ष्मी और गणेश जी का रिश्ता क्या है, उन दोनों की क्यों पूजा की जाती है। तो उसके पीछे एक रोचक कहानी है दोस्तों। और वो रोचक कहानी ये है कि भाई जब माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकल कर आई, ठीक है, और जब उनका विवाह भगवान विष्णु से हुआ, तो वो धन और ऐश्वर्य की देवी मानी गई। और तो आप जो भी उनकी पूजा करता है तो उनको आशीर्वाद के रूप में उन्हें धन और खुशियाँ और ऐश्वर्य जो भी है उसका उन्हें वरदान देती है। तो उन्होंने क्या किया, माता लक्ष्मी ने, कि जो कहते हैं कि धन के राजा कुबेर, तो उन्होंने जितना भी धन वन है उसके सिक्योरिटी के लिए जो है कुबेर को नियुक्त किया। और कुबेर जो ठहरे वो थोड़े कंजूस टाइप के थे। तो माता लक्ष्मी अपने जो भक्तों को या फिर अपने बाल बच्चों को जो भी आशीर्वाद देती थी, तो उसमें जो धन जो मिलता था, मतलब धन के रूप में जो खुशियां मिलती थी वो थोड़ी कम होके मिलती थी। तो उससे क्या होता था कि माता बड़ी परेशानी आ रही है, कुबेर जी हैं वे थोड़ी कंजूसी करते हैं, पैसे ठीक ठीक से निकालते निकालते नहीं है ये। तो अभी क्या करे तुम। तो उन्होंने क्या हुआ कि भगवान विष्णु के पास गई, भाई इसका कोई समाधान तो निकाल के दीजिए। तो भगवान ने कहा कि उन्होंने कहा कि आप गणेश जी के पास जाइए, और वो काफी विशाल बुद्धि है, मतलब काफी बुद्धिमान है और विघ्नहर्ता भी है। तो आपका इसका जरूर कुछ ना कुछ समाधान निकाल के देंगे। तो उन्होंने माता ने माँ लक्ष्मी गणेश जी से पास गई और उन्हें बोला कि भाई देखिए आप इसका हमें समाधान निकालिए। तो गणेश जी को उन्होंने क्या है कि धन बांटने वाला कर दिया, ठीक है ना। तो उसके बाद से क्या हुआ कि आ, तो माता ने, तो गणेश जी ने बेसिकली बांटने वाला बना दिया। तो उसके बाद गणेश जी ने कहा कि भाई, बोले कि माँ मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना, कोई किंतु परंतु नहीं, ठीक है। तो आप समझिए कि या गणेश जी को धन बांटने वाला मिल गया, और धन बांटने का जो परमिशन जो है माता लक्ष्मी को देना है आशीर्वाद के रूप में। तो यहाँ पे गणेश जी ने क्या चाल चल दी कि भाई अब ये जो रिकमेंडेशन जो देंगे गणेश जी, किसको देना है पैसे, कैसे देना है, ठीक है, अगर इनकी तरफ से अगर रिकमेंडेशन आ जाता है तो माता को कुछ सोचना नहीं है, आपको हाँ कर देनी है, ठीक है। तो वो माता लक्ष्मी उसको मान गई। तो अगर आपको खुशियाँ चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो आप माता लक्ष्मी की तो पूजा करते हैं, उसके साथ साथ में आपको गणेश जी की भी पूजा करनी है, क्योंकि भाई धन तो बांटने वाले वही हैं। वो उनकी ही रिकमेंडेशंस पे है, यानी कि जैसे आप जॉब करते हैं, आप बोलते हैं ना कि यार तू मुझे रेकमेंड कर दे तो मेरे चांसेस थोड़े इम्प्रूव हो जाएंगे। उसी तरह से क्या वो उसी तरह से गणेश जी का भी रोल यहाँ पे आ गया है। तो मैं बस यही कहूँगा कि ये छोटी सी जानकारी मुझे पता चली और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं कहूँगा कि दीपावली का आज दिन है, ढेर सारी खुशियाँ मनाइए, पटाखे फोड़िए, मिठाई खाइए, एक दिन के लिए थोड़ा वजन बढ़ने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मस्ती से खुश होकर, और ये जो फालतू के जो लोग कहते हैं कि प्रदूषण ये वो, इन सब से थोड़ा वो हो जाइए, ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि भाई आज के दिन पटाखे फोड़ने का रिवाज नहीं है, कहाँ लिखा हुआ है, तो उन्हें कहिए कि हमारे स्कंद पुराण है, हमारे जो ये सब पुराण और हमारी जो क्या बोलते हैं ग्रंथ है उनको पढ़े। उन सब में लिखा हुआ है क्यों किया जाता है। और उसका एक छोटा सा हिंट देके जाता हूँ, वो है कि आज के दिन हमारे जो पूर्वज, हमारे जो एंसेस्टर्स जो आते हैं, आज के दिन आज से वो स्वर्ग लोक की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो उनको रास्ता दिखाने के लिए हम लोग पटाखे फोड़ते हैं। उनको आकाश, हमारे जो ग्रंथ है उसमें आकाश दीपम का क्या है कि उल्लेख है, यानी कि आकाश में जब वो जा रहे हैं तो उनको उनका रास्ता प्रशस्त करने के लिए हम आज के दिन पटाखे जलाते हैं। तो दोस्तों, ये तो मेरी तरफ से छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, जो मैंने पढ़ पढ़ के इधर उधर से जो ज्ञान अर्जित किया है, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस ज्ञान को आप
दूसरों तक भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।